लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक की है और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई है। तो सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में इसको लेकर के कोई लापरवाही ना हो, तो सीएम योगी की तरफ से ये सख्त निर्देश यहां पर बैठक हुई। और अब बैठक में सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए और सख्ती से कहा कि सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में कोई लापरवाही ना हो। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा बैठक और समीक्षा बैठक में सख्त दिशा निर्देश, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को उनके साथ बैठक और उसके बाद उनको सख्ती से निर्देश दिए गए और कहा कि सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में कोई भी लापरवाही न हो। और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लापरवाही में सख्ती करने के लिए और उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक और बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ सख्ती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की, उनकी समीक्षा में ये बैठक हुई और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ सख्ती दिखाई गई और ये कहा गया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, कल देर शाम उनके आवास से बैठक हुई थी। उसमें सभी जनप्रतिनिधि भी थे और पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी थे। क्योंकि लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री है, अभी कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, लिहाजा समीक्षा उन्होंने की और 30 जून तक स्पष्ट निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों का कि अपने अपने जिलों के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ एक प्रस्ताव बना के 30 जून तक हर हालत में 75 जिलों से पहुंच जाने चाहिए, ताकि जरूरत के क्षेत्रफल के हिसाब से आवश्यक हो उसका निर्माण कार्य शुरू हो सके। साथ ही तमाम फ्लाईओवर, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को सुधरे तरीके से बनाने की बात कही और कहा कि जो भी लघु सड़कें हैं जो बरसात के टाइम में खास करके डैमेज होती हैं, खराब होती हैं, इस तरह से डिजाइन करके बनाया जाए ताकि बरसात में ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए कि बार बार रिपेयरिंग करने में खर्च बहुत आता है और वो हर साल की ये प्रवृत्ति बन गई है। तो ये सब सारे स्पष्ट दिशा निर्देश है। अब देखना है कि उस पर अमल कितना होता है, इसलिए कि ये परंपरा चलती है, प्रस्ताव आते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जाती है, सड़कें होती हैं और वो कितने दिन तक चलती हैं, ये सारी बातों का संज्ञान सीएम ने लिया है और इस बार बहुत सख्त लहजे में उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जहां जिलों में सड़कों का निर्माण होना है, योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए जिला जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जिलाधिकारी जो है समन्वय बना के चले। अच्छा मनीष, एक चीज और लगातार अगर हम बात करें लखनऊ में, तो कानपुर रेल सेक्शन पे जो क्रॉसिंग के पास एक अधर की बात करें तो लगातार वो चर्चा का विषय बना हुआ है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उसकी चर्चा भोपाल तक, मध्य प्रदेश तक सब जगह हो रही है। उसकी वजह ये क्योंकि 74 से कहा जा रहा है कि 84 करोड़ तक की लागत से वो बना हुआ था। तो क्या उस खबर के आने के बाद सीएम योगी की ये सख्ती दिखाई गई है? देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश में कई जिलों से, कई जगहों से खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या लखनऊ में है। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है। राज्य निर्माण निगम जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है, उसने 1000 करोड़ के 45 फ्लाईओवर बनाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। तो सोच लीजिए कि राजधानी लखनऊ के लिए 50 प्रस्ताव है फ्लाईओवर बनाने की, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को आसान किया जा सके। ऐसे में पूरे प्रदेश में यह समस्या है, क्रॉसिंग को लेके है। लखनऊ से कानपुर ग्रीन एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है, उसमें जो लखनऊ से कनेक्टिविटी है ग्रीन एक्सप्रेस वे की, वहां पे भी बहुत लंबा जाम लगता है, वहां भी फ्लाईओवर और कनेक्टिविटी की बात कही गई। इस तरह की तमाम उत्तर प्रदेश में जगहों में ऐसी समस्याएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई। क्योंकि बरसात का समय शुरू हो चुका है और जिस हिसाब से सड़कों का निर्माण या जिस तरह से लक्ष्य रखा गया, तो शायद मुख्यमंत्री को जो फीडबैक मिला उस हिसाब से काम हुआ नहीं है और लिहाजा ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए समीक्षा बैठक में बहुत सब कड़े निर्देश हैं और बहुत साफ स्पष्ट तौर से सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है उन्होंने। मनीष, एक चीज और, ये ओवरब्रिज जो है ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आम जो जनता है, चाहे आप गोमती नगर से निकलेंगे हजरतगंज वहां पर, चाहे आप हजरतगंज के पुराने जितने भी पुराना लखनऊ जिसे हम कहते हैं वहां पर, तो यहाँ पर तो लोगों को ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्याएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि उसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब है। अब किसी भी चौराहे की बात कर लीजिए और अब मौसम, अब बरसात आ गई
तो इससे तो और ज्यादा लखनऊ वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए प्रिया, ऐसा है कि पुराने लखनऊ को बहुत हद तक नाका हो और वो जो चौक एरिया है जो सबसे पुराना लखनऊ है उसको तो जोड़ने के लिए फ्लाईओवर काम कर रहा है। ऐसे ही वो हुसैनीगंज से लेके नाका के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया गया है जो कि पैरा आइसबैग और ये जो ट्रैफिक जैम रहता था नाका पे और बर्लिंगटन चौराहे से, इसको भी पूरा समाप्त एक तरह से कहें कि काफी कम हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जैसे हजरत से जोड़ते हुए इंदिरा नगर, विकास गोमती नगर, चूंकि एक आउटर रिंग रोड जैसा लोहिया पथ बना हुआ है इसलिए गोमती नगर में वो समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या महानगर से जोड़ के विकास नगर, इंदिरा नगर, इधर परिवर्तन चौक और ये जो बीच के मेन हजरतगंज से जुड़ा हुआ जो से जुड़ा हुआ है यहाँ पे है। अब आप सोचे कानपुर रोड में ही केवल 45 फ्लाईओवर पास करने की बात कही गई है। सरोजनीगढ़ विधानसभा पड़ता है जिसमें कानपुर रोड समेत आशियाना, आलमबाग, आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ ये एरिया है, उसमें 45 फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव निगम की तरफ से कहा जा रहा था कि 45 से 46 जो है वो प्रस्ताव पास हुआ है उसको बनाने का। तो बिल्कुल हाँ बताइए। ये सारी चीजें हैं और वो प्रस्ताव पारित हुआ है। अब इस पे मुहर लगेगी जब तो शासन की तरफ से अनुमोदित होगा, अनुमोदन मिलने के बाद काम शुरू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या फ्लाईओवर बनाने से पहले जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको सुधारना होगा, इसलिए कि ट्रैफिक मैनेजमेंट राजधानी लखनऊ में है नहीं कि वो फ्लाईओवर में समय लगेगा तब तक क्या मतलब समस्या जस की तस बनी रहेगी। ठीक है मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।